पहल एक उम्मीद योजना बनाकर परीक्षाओं से पहले रामनगर में घर घर जाकर बच्चों और अभिभावकों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने वाले शिक्षक डॉक्टर प्रभाकर पांडे की मेहनत रंग लाई। एमपी हिंदू इंटर कॉलेज के आर्ट साइड के दो बच्चों ने मेरिट लिस्ट में अपना नाम किया दर्ज। उनके अभिभावकों ने कहा कि अगर ऐसे शिक्षक और भी हो जाएं तो कई मेरिट में आने वाले छात्र छात्राएं पैदा हो सकते हैं। आपको बता दें कि रामनगर के एमपी हिंदू इंटर कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर प्रभाकर पांडे ने एक योजना का शुभारंभ किया था जिसको नाम दिया था पहल एक उम्मीद, जिसमें प्रभाकर पांडे ने आर्ट साइट के छात्र छात्राओं के घर घर जाकर छात्र और उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के साथ उनके विषयों को लेकर संदेह भी दूर किया था, जिसमें परिजन के साथ ही कई सामाजिक लोगों ने उनकी इस मुहिम की सराहना भी की थी। बता दें कि सूबे के ज्यादातर सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। इसे पटरी पर लाने के लिए सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन इन सबके इधर एमपी हिंदू इंटर कॉलेज रामनगर के ऐसे शिक्षक भी हैं जिन्होंने पहल एक उम्मीद अभियान की शुरुआत करते हुए स्कूल में ही नहीं बल्कि घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। खासकर बोर्ड परीक्षा में शामिल बच्चों को मोटिवेट करने के साथ ही उनके डाउट्स भी क्लियर किए थे। उसी का नतीजा रहा कि एमपी हिंदू इंटर कॉलेज के दो छात्रों ने मेरिट में अपना नाम दर्ज किया। वहीं पूरे प्रदेश में छठे स्थान पर आने वाले रामनगर खताड़ी निवासी 12वीं आर्ट साइट के छात्र अल्तमस ने 96% अंक हासिल किए। अल्तमस ने इसका श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया। साथ ही उन्होंने इसका मुख्य श्रेय क्लास टीचर डॉक्टर प्रभाकर पांडे को दिया है। अल्तमस कहते हैं कि हमारे पांडे सर ने एक योजना पहल एक उम्मीद बनाकर परीक्षाओं से पहले हमारे घरों में आकर हमारे डाउट क्लियर करने के साथ ही परिवार को भी हमें पढ़ाने के लिए मोटिवेट किया, जिसका परिणाम आपके सामने है। अल्तमस कहते हैं कि वो आईएएस बनकर देश सेवा करना चाहते हैं। मेरा नाम अल्तमस है। मैं एमपी हिंदू इंटर कॉलेज में मैंने उत्तराखंड में 6th स्थान प्राप्त किया है और मैं इसका क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ। सर ने एक स्कीम स्टार्ट की थी पहल एक उम्मीद, और उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा हर एक स्टूडेंट पे, और सर ने पूरे सेशन में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा हम लोगों को, जिसकी वजह से आज हम लोग मेरिट लिस्ट में आ पाए हैं। डॉक्टर प्रभाकर पांडे सर ने हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा, जिसके कारण हम मेरिट लिस्ट में आ पाए। मैंने आगे के लिए यूपीएससी आईएएस ऑफिसर बनने का सोचा है। अल्तमस के पिता फिरोज खान ने अल्तमस की कामयाबी के लिए उसके क्लास टीचर प्रभाकर पांडे का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे शिक्षक और भी हो जाएं तो कई मेरिट में आने वाले हैं अल्तमस पैदा हो सकते हैं। सर, बहुत खुशी की बात है कि हमारा बेटा चौथे स्थान पे आया है और इसका सारा श्रेय हमारे प्रभाकर सर को जाता हूँ, मैं क्लास टीचर को। ऐसा है कि प्रभाकर सर जैसे टीचर और हो जाए तो सारे बच्चे अल्तमस बन सकते हैं। वहीं अल्तमस की मां चंदा खान ने कहा कि टीचर प्रभाकर पांडे द्वारा बच्चों के घर घर जाने की योजना का बहुत बड़ा असर हुआ। मेरा नाम चंदा है, चंदा खान जी। हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। हमारा बच्चा बहुत मेहनत किया है और हम लोगों ने बहुत किया, और हमारे सर प्रभाकर सर ने बहुत मोटिवेट किया है, और ये घर घर योजना निकाले थे, उसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो मेरा बेटा आईएएस बनना चाहता है। वहीं प्रदेश में मेरिट में 14वां स्थान लाने वाले छोई निवासी राहुल फटियाल कहते हैं कि मेरी इस कामयाबी का श्रेय माता पिता के साथ ही हमारे क्लास टीचर डॉक्टर प्रभाकर पांडे को जाता है, जिन्होंने स्कूल में पढ़ाने के साथ ही घर घर आकर भी हमारे डाउट क्लियर किए, हमें मोटिवेट किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बच्चों में सुधार आया और आज नतीजा आपके सामने है। मेरा नाम राहुल फटियाल है और मैं 12th आर्ट साइड से हूँ और मेरी जो परसेंटेज है वो 94.2% आई है और उत्तराखंड मेरिट में मेरी 14th रैंक आई है। बेसिकली सबसे पहले तो माता पिता को जाता है, हमारे परिवार को, जिन्होंने हमारे पीछे इतनी मेहनत की है और हमें शुरू से सपोर्ट किया है। आर्ट साइड अगर मैंने ली है तो उन्होंने सपोर्ट किया है। दूसरा हमारे क्लास टीचर डॉक्टर प्रभाकर पांडे हैं, जिन्होंने बाकी और बच्चों को भी, हमें भी, मतलब जितने भी हम क्लास में बच्चे थे सबको मोटिवेट किया, और जितने भी सब्जेक्ट टीचर हैं हमारे जिन्होंने भी पढ़ाया है उन सबको इसका श्रेय जाता है। देखा जाए तो जब ये चला था 12th में, तो 11th में जिन बच्चों की परफॉर्मेंस कम थी उनकी परफॉर्मेंस में क्या हुआ, सुधार आया था। तो जो ये प्रोग्राम चला था पहल एक उम्मीद करके, तो ऐसे तो ये हमारे क्लास टीचर डॉक्टर प्रभाकर पांडे ने चलाया था। तो इसमें क्या था कि वो घर घर जाके बच्चों के बारे में पता करते थे, और पेरेंट्स भी क्या करते थे, और बच्चों का भी आउटपुट जो स्कूल में हो रहा है उनको पेरेंट्स को बताते थे, और पेरेंट्स बच्चों का आउटपुट जो घर में है उसको स्कूल टीचर को बताते थे, प्रभाकर सर को बताते थे। तो ये क्या करता था, एक बैलेंस क्रिएट करता था कि बच्चे को लगता था कि घर की बातें स्कूल में पहुँच रही है, स्कूल की बातें घर तक पहुँच रही है।
तो एक तरीके से उसके अंदर अपने आप ही इम्प्रूवमेंट दिखता है कि या तो किसी डर की वजह से इम्प्रूवमेंट दिखता है या फिर वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर पेरेंट्स और टीचर आपस में बातचीत कर करके। तो देखा जाए तो ये सरकारी स्कूल में बहुत कम देखने को मिलता, मतलब ना के बराबर है, पर लेकिन अभी एमपी में ऐसा स्टार्ट हुआ है, यानी कि हमारे क्लास टीचर डॉक्टर प्रभाकर पांडे ने स्टार्ट किया है। तो ऐसा अगर बाकी स्कूल्स या फिर और आगे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल अगर वो भी ये करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा कि प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। वहीं राहुल फर्त्याल की मां चंद्रा फर्त्याल ने भावुक होते हुए दिल से उनकी क्लास टीचर को बधाई और शुभकामनाएं दी। मेरा नाम चंद्रा फड़त्याल है। मेरा लड़का फर्स्ट डिवीजन आ रखा है। मैं बड़ी खुश हूँ और प्रभाकर सर ने बहुत साथ दे रखा है हमारा। हाँ, उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। घर घर जाके वो करा, उन्होंने बहुत बच्चों पर बहुत ध्यान लगाया और हम मतलब उनके बहुत ही आभारी हैं। मतलब धन्यवाद देना चाहते हैं उनको। मतलब बच्चों ने बहुत ध्यान दिया मतलब उनके बातों पर और आज हमारे बच्चे आगे निकल रखे हैं। वहीं पहल एक उम्मीद योजना की शुरुआत कर परीक्षाओं से पहले छात्र छात्राओं के घर घर जाने वाले, उनके और उनके परिजनों को पढ़ाई को लेकर मोटिवेट करने वाले एमपी हिंदू इंटर कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर प्रभाकर पांडे क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। जैसे हमने इस कार्यक्रम का नाम रखा था पहल एक उम्मीद, तो इसका नाम इसीलिए एक उम्मीद रखा था कि हमने ये सोचा था कि हम एक कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या परिणाम आता है, और हमें लगता था कि हम एक पहल कर रहे हैं। इसमें एक उम्मीद ये थी कि हमारे बच्चे जो हैं वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करके कुछ ऐसा करें जिससे कि जो है वो एक लगे कि भाई हाँ इन्होंने कुछ किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहल जो हमने की थी वो आज हमारे 2 बच्चे, आर्ट साइड के 2 बच्चे जो हैं, एक अल्तमस और एक राहुल फर्त्याल, दोनों बच्चे, अल्तमस उत्तराखंड की मेरिट में 6ठे स्थान पर आया है और राहुल फर्त्याल उत्तराखंड की मेरिट में 14वें स्थान पर आया है। तो जो पहल एक उम्मीद थी, वो उम्मीद इन दोनों बच्चों से जो है पूरी होती हुई दिखाई दे रही दी कि हमने जो कोशिश की वो किसी तरह से जो है कामयाब हो गई है। और हमारा सोच भी यही थी कि हम बच्चों के घर जाएं, बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चे के पेरेंट्स को उनकी आउटपुट दें, बच्चों से के पेरेंट्स से उनकी जो है जो फीडबैक है वो लें और दोनों मिलके इसमें काम करें। क्योंकि मैं पहले भी जब मेरे से इसमें इंटरव्यू लिया गया था तो मैंने बताया था कि एकल जिम्मेदारी से जो है बच्चे का विकास नहीं हो सकता है। दोनों लोग अगर मिलके काम करें, गार्जियन भी, उसके पेरेंट्स भी और टीचर्स भी, दोनों एक दिशा में अगर काम करेंगे तो उसमें ज़्यादा सुधार होने के चांसेस दिखाई देते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए और एक शिक्षक होने के नाते मुझे ऐसा लगा मेरा दायित्व है। वर्तमान परिस्थिति में जहाँ प्राइवेट सेक्टर जो है वो सरकारी जो हमारे ये स्कूल हैं इनको एक ऐसे इस तरह से कर रहा है कि जैसे निगलने को तैयार है, और ऐसे में अगर हम कुछ इस तरह के प्रयास नहीं करेंगे तो संभवतः जो है हम बच्चों को जो है उनके अंदर जो आत्मविश्वास की कमी हो रही है, ये जो ग्लैमर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गया है कि प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल हैं वो अलग तरह की सुविधाएं दिखाकर, गाड़ी और ये सब चीज़ें दिखाकर जो है बच्चों को जो है अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, पेरेंट्स को आकर्षित कर रहे हैं। चूँकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं और इसका अभाव है, तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम बच्चों के साथ थोड़ा जुड़ के उन पर काम करें, उनके साथ कुछ अलग तरह से जो है प्रयास करें, तब जाके शायद मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ चेंज हो सकता है। इसीलिए हमने ये कार्यक्रम किया, पहल एक उम्मीद, और उस उम्मीद का जो है परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि 2 बच्चे हमारे मेरिट में आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी ये, क्योंकि जब मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया था तब थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो है लग रहा था कि कैसे होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसको आगे लेते चले गए और कई बच्चों के घर गए, सभी बच्चों से मिले और काफ़ी अच्छा लगा। मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा था और मैं काफ़ी जो है इससे अब सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने ये कार्य किया, जिसका परिणाम जो है सकारात्मक आया है। अरे मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्य को आगे भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और इसको हम जो है, मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो हमने किया था उसमें शायद कुछ कमियां रह गई होंगी, तो हम इसको और बेटर तरीके से इसको और करेंगे और कुछ और भी नए कार्यक्रम इसमें ऐड करेंगे, जिससे कि हम बच्चों को जो है अपने साथ जोड़ सकें और बच्चों को जोड़कर ही आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जब तक जुड़ाव नहीं होगा तब तक बदलाव नहीं होगा। ये बात मैंने पहले भी कही थी और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हमें जुड़ाव पैदा करना पड़ेगा। अगर हमें कुछ बदलना है तो हमें पहले जुड़ाव पैदा करना पड़ेगा। बच्चे और शिक्षक के बीच में एक जुड़ाव होना चाहिए, शिक्षक और उसके पेरेंट्स के बीच में भी एक जुड़ाव होना चाहिए, तभी जाके जो है इसमें कुछ रिजल्ट निकल सकता है।
थैंक यू।